दोस्तों, गलतियां तो सबसे होती हैं। आप, मैं और दुनिया के हर इंसान से आए दिन छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती हैं, जिसके नतीजे में कभी किसी का दिल टूट जाता है, कभी हमें डांट पड़ जाती है, तो कभी इन छोटी मोटी गलतियों की वजह से हम किसी छोटी मोटी मुश्किल में पड़ जाते हैं। मगर बाज दफा ऐसा भी हो जाता है कि एक छोटी गलती की वजह से इंसान को बहुत बड़े पैमाने पर खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारी इंसानी तारीख में हम इंसानों से ऐसी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, जिसके नतीजे में इंसान जात ने बहुत बड़े पैमाने पर भुगता है। यहाँ तक कि उन गलतियों ने तो पूरी तारीख ही बदल कर रख दी। दोस्तों, अनएक्सप्लोर्ड दुनिया की हिस्ट्री सीरीज के एपिसोड 1 में हम ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इंसानी तारीख बदल कर रख दी। दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में तो हम सब जानते हैं। ये एक बरतानवी मुसाफिर जहाज था जो कि अपने दौर का सबसे बड़ा और शानदार बहरी जहाज भी था। टाइटैनिक कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की कमांड में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के अपने पहले सफर पर निकला ही था कि 15 अप्रैल सन 1912 को ये नॉर्थ अटलांटिक में एक बड़े आइसबर्ग से टकरा गया और समंदर में डूब गया। तब से लेकर आज तक बहुत सी थ्योरीज पेश की गई हैं कि इस शानदार बेड़े के डूबने के पीछे की असल वजह क्या रही होगी। इन्हीं थ्योरीज में से एक थ्योरी जहाज के एक क्रू मेंबर के हवाले से भी मौजूद है, जो उस दिल दहला देने वाले अपने वक्त के सबसे होलनाक हादसे में जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया था। उस क्रू मेंबर का नाम फ्रेड फ्लीट था, जिसका काम जहाज के रास्ते में आने वाली रुकावटें जैसे कि आइसबर्ग्स पर नजर रखना था। मगर उसे इस काम को सरंजाम देने के लिए जो दूरबीन दरकार थी, उस तक उसकी रसाई मुमकिन नहीं थी, क्योंकि दूरबीन जहाज के किसी लॉकर में रखी हुई थी जिसकी चाबी जहाज पर मौजूद नहीं थी। दरअसल टाइटैनिक के साउथहैम्पटन से निकलने से पहले जहाज की कंपनी ने अचानक से जहाज के सेकंड ऑफिसर डेविड ब्लेयर को नए सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटलोर से रिप्लेस कर दिया। वो लॉकर जिसमें दूरबीन रखी हुई थी, उसकी चाबी डेविड ब्लेयर के पॉकेट में पड़ी हुई थी। मगर डेविड ब्लेयर के जहन से ये बात छूट गई और वो चार्ल्स को चाबी देना भूल गया, जबकि जहाज भी अपने सफर पर निकल चुका था। काफी दिनों बाद फ्रेड फ्लीट ने सेनेट के आगे ये बात रखी कि अगर उसकी उस दूरबीन तक रसाई मुमकिन होती तो वो बहुत दूर से ही उस आइसबर्ग को देख लेता और जहाज का रुख मोड़ देता, जिससे इस नाखुशगवार हादसे से बचा जा सकता था जिसमें कई सौ लोगों की मौत वाक़ई हुई। एक चाबी के ना होने से इतना बड़ा टाइटैनिक तारीख के गहरे समंदर में डूब गया और अपने साथ बहुत सी जानें ले गया। जोसेफ स्टालिन कम्युनिस्ट नजरिए के पैरोकार और सोवियत रूस के मकबूल तरीन लीडर थे, जिन्होंने सन 1922 से सन 1953 तक सोवियत रूस पर हुक्मरानी की। जोसेफ स्टालिन का शुमार दुनिया के चंद बड़े डिक्टेटर्स में होता है, जबकि कम्युनिस्ट नजरिए के पैरोकारों में आज भी जोसेफ स्टालिन उतनी ही मकबूलियत रखते हैं। अगर जोसेफ स्टालिन की तारीख पर एक नजर डाली जाए तो उनकी शख्सियत शुरू से ही मुतनाज़ रही है। कुछ की नजरों में ये एक इंसान दोस्त कम्युनिस्ट लीडर थे, तो कुछ इन्हें एक जालिम हुक्मरान और कोल्ड ब्लडेड मर्डरर समझते हैं। ये तो एक अलग बहस है, मगर शायद आपको ये पता ना हो कि जोसेफ स्टालिन की मौत दरअसल उनके ही एक डर की वजह से वाक़ई हुई। उनकी मौत के बाद उनसे जुड़ी कई बातें और राज सामने आए, जिनमें से एक बात यह भी थी कि जोसेफ स्टालिन को इस बात का डर हमेशा सताए रहता था कि उनका कत्ल कर दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने मुआफिजों को किसी भी हालत अपने कमरे में बगैर इजाजत दाखिल होने से रोक दिया था। अब ये उनका डर ही था या सख्त मिजाजी, मगर एक दिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले और रोजमर्रा के शेड्यूल के मुताबिक किसी अमले को भी अपने कमरे में नहीं बुलाया। उनके गार्ड्स में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बगैर इजाजत कमरे के अंदर जाकर देखें कि उनके लीडर बाहर क्यों नहीं आए, क्योंकि अगर वो बगैर इजाजत अंदर जाते तो उन्हें मार दिया जाता। पर अगर जोसेफ स्टालिन इमरजेंसी की किसी सूरत हाल में होते और गार्ड्स अंदर ना जाते तो भी उन्हें मार ही दिया जाता। बहुत वक्त गुजर जाने के बाद जब गार्ड्स डरे सहमे कमरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने जोसेफ स्टालिन को बेहोशी की हालत में पाया और उनके डॉक्टर्स की टीम को बुलाया। डॉक्टर्स भी जब कमरे के अंदर गए तब उनकी टांगें और हाथ कांप रहे थे। बाद में ये पता चला कि जोसेफ स्टालिन की मौत हो चुकी है। उनकी मौत की वजह मेजर स्ट्रोक बताई जाती है। जोसेफ स्टालिन के कत्ल होने के डर ने ही बाजार उन्हें मार दिया। अगर वो इतनी सख्त मजाजी न रखते तो शायद उनकी जिंदगी बच सकती थी। अगर वो जिंदा रहते तो बैनुल अक़वामी सियासत पर उनका इन्फ्लुएंस बना रहता और शायद आज तारीख कुछ और ही होती।
दोस्तों ये तारीख की एक ऐसी गलती थी जो कि इंसानों के हक में साबित हुई और जिससे कोई नुकसान होने की बजाय लोगों के बीच की दूरियां ही खत्म हो गईं। दोस्तों बर्लिन वॉल गिराने का यादगार वाकया एक बड़ी जद्दोजहद तहरीक से जोड़ा जाता है और उस तहरीक की कामयाबी समझा जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि दीवारें बर्लिन के गिरने के पीछे की असल वजह ईस्ट जर्मनी के एक सियासतदान की तकरीर सही से न पढ़ना थी। जी हाँ, ये सुनने में जरूर मजाया लग रहा होगा मगर ये सच है। दरअसल ईस्ट जर्मनी अपने शहरियों के ऊपर लगाई गई सफरी पाबंदियों पर नरमी करने का सोच रहा था और इसी सिलसिले में ये काम गंटर चबोस्की को सौंपा गया कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जर्मनी के लोगों को इस बात से आगाह करे। 9 नवंबर सन 1989 के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें गंटर चबोस्की को पढ़ने के लिए एक कागज दिया गया जिसमें उस सब के बारे में तफसील से लिखा गया था। तकरीर बहुत ही बड़ी और बेजार कर देने वाली थी मगर जब सफरी पाबंदियों पर नरमी वाली बात का जिक्र आया तो सब सहाफी गौर से सुनने लगे। कुछ सहाफियों ने समझा कि सफरी पाबंदियां पूरी तरह से खत्म हो रही हैं, तो उन्होंने सवाल किया कि ये सब कब होगा। तब गंटर चबोस्की जवाब की तलाश में कागजों को उलट पुलट करने लगा और उसे सहाफियों के सामने इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नामुकम्मल तैयारी पर वो सहाफियों के सामने मजाक बन रहा है। तो इसी परेशानी के बीच उसने गलती से ये कह दिया कि इमीडिएटली राइट अवे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया भी अपने काम पर लग गया और ये खबर जंगल में आग की तरह फैला दी। उन्होंने खबर इस तरह नशर की कि ईस्ट जर्मनी ने बर्लिन वॉल गिराने का फैसला कर दिया है। कुछ ही वक्त में एक बड़ा हुजूम और अवामी समंदर दीवारें बर्लिन पर जमा हो गया। सूरत हाल को काबू में करने के लिए जो फौज बुलाई गई थी वो भी पीछे हट गई और लोगों के हुजूम ने बर्लिन वॉल को गिराकर तारीख रकम कर दी। दोस्तों ये तो शायद हम सबको पता ही होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 सन 1914 से सन 1918 तक लड़ी गई, जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रिया के उस वक्त के हुक्मरान अर्चर्ट के फर्डिनेंड के कत्ल से हुई। मगर आप में से बहुत कम लोगों को ही ये पता होगा कि उसके कत्ल की वजह भी एक छोटी सी गलती ही थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। उस बदनसीब दिन अर्चर्ट के पर 2 कातिलाना हमले किए गए और दोनों ही हमलों में उसके ड्राइवर ने एक अहम किरदार निभाया। पहले हमले में हमलावरों ने अर्चर्ट के की गाड़ी के ऊपर बम फेंकने की कोशिश की लेकिन उसके ड्राइवर ने चालाकी दिखाकर गाड़ी का रुख मोड़ दिया और उसे पहले हमले से बचा दिया। लेकिन उस धमाके की वजह से बहुत से मासूम लोग मारे गए। जब ये बात अर्चर्ट के को पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ और वो फौरन अस्पताल जाकर जख्मी लोगों की इयादत करना चाहता था। जब वो अस्पताल की तरफ जा रहा था तब उसके ड्राइवर ने एक गलत मोड़ ले लिया और वो एक गलत मोड़ वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने का सबब बना। जिस तरफ उसकी गाड़ी मुड़ी वहीं पर एक कॉफी शॉप में एक हमलावर छुपा हुआ था जिसका नाम गावेर लो प्रिंस था। उसने जैसे ही उसकी कार देखी तो फौरन से फायरिंग करना शुरू कर दी जिसके नतीजे में अर्चर्ट के फर्डिनेंड और उसकी अहलिया मौका वारदात पर ही फौत हो गए और इस एक छोटी सी गलती की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई जिसके नतीजे में दुनिया भर के करोड़ों लोगों को अपनी जानें गंवाना पड़ी। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी फ्रांस के साहली इलाकों पर काबिज हो चुका था और कब्जे में लिए गए उन इलाकों का दफा करने के लिए एडोल्फ हिटलर ने एरविन रोमेल नामी एक जनरल को वहां पर अपॉइंट किया। काफी हफ्तों से उस जगह का मौसम इंतहाई खराब था और दुश्मन की तरफ से भी कोई पेशकदमी नहीं देखी जा रही थी। तो एरविन रोमेल ने समझा कि इस खराब मौसम के बायस दुश्मन हम पर हमला नहीं करेगा और यही सोचकर एरविन रोमेल अपनी अहलिया की सालगिरह मनाने अपने घर चला गया। वहाँ तैनात दूसरे ऑफिसर्स ने भी ये समझा कि इस खराब मौसम की वजह से दुश्मन हम पर हमला नहीं कर सकता और उन सब ने भी अपनी अपनी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और कुदरत का अजीब निजाम देखिए कि 6 जून सन 1944 को जिस दिन एरविन रोमेल की अहलिया की सालगिरह थी उसी दिन दुश्मनों ने वहाँ पर हमला किया और एरविन रोमेल के लौटने से पहले ही सारे इलाके पर कब्जा कर लिया। जर्मन फौजियों ने समझा कि दिफा के लिए अगर इन इलाकों में पेंजर टैंक्स लाई जाएं तो शायद पासा पलट भी सकता है और इसी सिलसिले में उन्होंने हिटलर से परमिशन लेने का सोचा। मगर जब उन्होंने हिटलर से राब्ता करने की कोशिश की तब वो जालिम डिक्टेटर गहरी नींद सोया हुआ था और भला एक जालिम डिक्टेटर को उसकी नींद से कौन उठाता। तो 6 जून के दिन नाजियों की तरफ से यही 2 बड़ी गलतियां की गईं जिसकी वजह से उन्हें फ्रांस से पीछे हटना पड़ा और आगे चलकर हिटलर को वर्ल्ड वॉर 2 में हार का सामना करना पड़ा।
दोस्तों, हम जब भी वर्ल्ड वॉर 2 का जिक्र करते हैं तब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब्स का वो वाकया हमारी नजरों के सामने आ जाता है, जो कि इंसानी तारीख का सबसे हौलनाक और तबाहकुन वाकया साबित हुआ, जिसमें लाखों की तादाद में लोग बेदर्दी से मारे गए। आपको कैसा महसूस होगा अगर मैं आपको कहूँ कि इस तबाही से बचा जा सकता था अगर अमेरिका के पास एक अच्छा ट्रांसलेटर होता। असल में हुआ कुछ यूँ कि अमेरिका ने पोट्सडम डिक्लेरेशन के तहत जापान को फौरन सरेंडर करने का कहा। इसके जवाब में जापान के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका को एक रेस्पॉन्स लेटर भेजा, जिसमें एक लफ्ज लिखा हुआ था मोको सत्सु, जिसकी कई तरह की माने निकलती थी। मगर जापान के प्राइम मिनिस्टर को यह कहना था कि वो सरेंडर करने के बारे में सोचेंगे, पर अमेरिकन ट्रांसलेटर उस लफ्ज को सही तरह से समझ नहीं सका और उन्होंने इस लफ्ज की ये माना निकाली कि जापान सरेंडर करने से मना कर रहा है, जिसका नतीजा वो निकला जो आज हम सबको पता है। इसके 10 दिनों के बाद ही अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहली दफा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया और बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जिसके नतीजे में लाखों लोग झुलस कर मर गए। अगर उस एक लफ्ज को सही से पढ़ा जाता तो शायद आज ये तबाही ना होती और तारीख कुछ और ही होती। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।